जी भाई, क्या हाल। अभी मैं लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बात करी थी, मेरी गाड़ी को 4 साल पूरे हो चुके हैं। स्कोडा कुशाक स्टाइल वेरिएंट है, यानी प्रेस्टीज के नाम से आता है, पहले ये स्टाइल नाम से आता था, यानी टॉप वेरिएंट। मैनुअल ट्रांसमिशन है, ठीक है। इसके 4 साल पूरे हो गए हैं, हैप्पी बर्थडे। अब इसका रिव्यू मैं दे रहा हूँ कि भाई क्या है इसमें, प्लस हैं क्या नेगेटिव हैं, तुमको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सारी बातें करेंगे। और इसको एज ये बंद हो गया बेंच, हाँ, इसको एज शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। तुम भी अपना टाइम बचाओ, मैं भी अपना टाइम बचाता हूँ, ठीक है। बात कर लेते हैं पहले प्रोस की। सबसे पहली बात भाई, गाड़ी देखने में अति सुंदर, मज़ेदार एकदम। अगर किसी को चाहिए ना भाई, लग्जरी फील चाहिए लाइफ में, बजट भी नहीं है कि भाई BMW का बजट नहीं है, और लग्जरी फील चाहिए, स्कोडा कुशाक इज़ योर कार। गाड़ी में बहुत बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट है, पार्सल ट्रे पीछे, बहुत बढ़िया बूट स्पेस है। आप पीछे इतना बंदा है कि बैठ के, मैं कह रहा हूँ लेट के जाओ एक बंदा, और लेटा भी दो साथ में, बड़ा मजा आएगा। गाड़ी में फीचर रिच गाड़ी है, ठीक है, जितने फीचर चाहिए उससे ज़्यादा ही हैं, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। ये तो सनरूफ माशाल्लाह आज तक यूज़ ही नहीं करा मैंने। गाड़ी अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। वायरलेस चार्जिंग मिल गई आपको, बढ़िया सा एप्पल कारप्ले वगैरह मिल गया। फीचर बेसिक हैं जितने चाहिए, इसके बियॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। इसके बियॉन्ड अगर आप कोई मसाजर दे रहा है, ये दे रहा है, भाई गाड़ी में मसाज करवाने जा रहे हो क्या? मतलब ये तो थोड़ा हवाबाजी ज़्यादा है। नॉर्मल फीचर सारे पूरे हैं। क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? भाई मैं कहूँगा, इसका जवाब बाद में दूंगा, बट शॉर्ट में बता देता हूँ एक छोटा सा। अगर लेना चाह रहे हो तो सनरूफ वाला वेरिएंट मत लेना, तुम्हारा नुकसान है। दिल्ली विल्ली जैसे शहर में तो बेवकूफ़ी है, ये काम का ही नहीं है। मैंने भैया शोबाजी में ले लिया, मैं ऑनेस्टली 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरे हैं। इसका मिड वेरिएंट ही ठीक था, 100 बात की एक बात, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं भाई थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स, जो कि मैं अक्सर पहले बताता नहीं था, बट 4 साल हो गए, बहुत चीज़ें नई भी एक्सपीरियंस करी हैं। इस वीडियो में मैं वो भी बताना जा रहा हूँ। तो भाई नेगेटिव पहला पॉइंट तो ये है कि भाई इस गाड़ी का ना, महंगी गाड़ी है भाई, नॉट बिकॉज कि आप खरीदने के मामले में रीजनेबल है। हाथी ले लिया, पालना मुश्किल है। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। भाई इससे पहले ना मेरे को क्या बोल रखा था, जब मैंने गाड़ी ली थी, पता करा था कि मेड इन इंडिया हो गई जी अब तो, ये पार्ट्स आपको, एसेसरीज सब इंडिया में मिल जाएगी बनी हुई, तो आपको थोड़ा बजट पे बढ़िया मिलेगा हिसाब किताब। भाई ये वाइपर का ना डंडा टूट गया था मेरा, ठीक है, मेरी गलती थी फिलहाल, मैं क्यों झूठ बोलूँ। भाई मैंने सर्विस सेंटर में पता कर लिया, इतना महंगा भाई, मतलब अब सीन क्या है, गाड़ी ये स्कोडा की दिक्कत है, इसके पार्ट्स भी ना खाली स्कोडा तक सीमित हो गए। इन्होंने जो इतना बोला था ना, मेड इन इंडिया है, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लोकल पे मिल जाएगा, लोकल पे उतना नहीं मिल रहा भाई। और बताऊँ क्या, लोकल बंदे भी ना इस पे हाथ डालने से डरते हैं। कल को कोई गाड़ी में आप पार्ट वार्ट बदलवाना चाहो, कुछ करना चाहो, उनकी फटती है, क्यों भैया, सर्विस कल को वॉइड ना हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा पार्ट्स ही मिलना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दिक्कत है, कंपनी वाले एकदम हाथ खड़े ना कर दें। उसके बाद थोड़ा मैकेनिज्म इसका थोड़ा मुश्किल है, इस चक्कर में वो चीज़ दिक्कत है। तो आप अगर ये गाड़ी लेना चाह रहे हो, ये दिमाग में डाल लेना भाई, कुछ भी हल्की सी भी तबीयत खराब हुई तो सर्विस सेंटर है, उधर ही डॉक्टर बाबू पे ही जाना पड़ेगा आपको। आप लोकल वोकल में काम नहीं करवा पाओगे, जैसे मारुति हुंडई का इजीली हो जाता है। दैट इज़ अ बिग कॉन। सेकेंड बात हम कर लेते हैं इसमें माइलेज की। माइलेज का बहुत जनों का इशू रहता है भाई। माइलेज इसकी पहले बहुत अच्छी थी, बहुत डिसेंट थी, 14-15 की सिटी के अंदर मक्खन एवरेज निकलती थी। मैंने मल्टीपल वीडियोस बना के डाल रखी है, हाईवे पे तो 20-22 की भी खींची है, मज़ेदार। अब E20 1-1.5 साल से जब से मैं चला रहा हूँ भाई, गाड़ी में ना परफॉर्मेंस इशू आ रहे हैं भर के, ठीक है। हल्का पेडल, गाड़ी थोड़ा रुक के चलती है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी में भाई पेट्रोल, मैं कह रहा हूँ मतलब पानी की तरह पीती है भाई गाड़ी। मतलब आप अपनी जेब में, यार सिंगल डिजिट में माइलेज पहुंच गई भाई, 10-12 अगर आपको निकालनी है ना एवरेज, आपको बहुत हल्का पेडल लगा के चलाना पड़ेगा गाड़ी को, बहुत हल्के तरीके से चलाओ, प्यार मोहब्बत से, एकदम राजा बाबू की तरह, तब तो दे देगी 10-12 की एवरेज। उसके अलावा हल्का सा भैया आप तेज कट काट लिए, थोड़ा हवाबाजी में, नॉर्मल भी चला रहे हो, उतना ध्यान नहीं दे रहे पेडल वेडल पे कैसे मारना है, ये करना है, आपकी सिंगल डिजिट में माइलेज आने वाली है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, गाड़ी पेट्रोल पिएगी ये। अभी फिलहाल E20 के हिसाब से लिखा हुआ है इन्होंने कंपैटिबल है, घंटा कंपैटिबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से। रही बात अगला नेगेटिव पॉइंट की, भाई नेगेटिव पॉइंट यही है कि सर्विस सेंटर थोड़े दूर है,
टच वुड मेरे घर के पास 3 सर्विस सेंटर है, मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आप टियर 2 में हैं या फिर 1 में भी एक बार चेक कर लेना, काफ़ी लोगों को इशू ये आ रहा है कि इनके सर्विस सेंटर बहुत दूर दूर हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि गाड़ी आप बाहर तो करवा नहीं पाओगे, कल को सर्विस है, वारंटी है, आपको जाना पड़ेगा साक्षात सर्विस सेंटर में। अगला पॉइंट मैं एक बताना चाहूँगा इसका गाड़ी का, कि भाई जब गाड़ी ली थी तो इसमें ना साथ में मैंने सर्विस पैकेज ले लिया था, जो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। अभी भी आई थिंक स्कीम चल रही है जिसमें वो कॉम्प्लीमेंट्री ही दे रहे हैं, ऑप्शन है वरना डिस्काउंट ले लो, ऐसे करके कहानी डाल रहे हैं। वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए भाई, बिल्कुल ले लेना। अब इसकी मैं कहानी बताता हूँ आपको क्या है। लास्ट वीडियो मैंने डाली है, उसमें दिखाया था 12,000 रुपये का सर्विस बिल था, चौथी सर्विस का, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पड़ा। इनका मैंने ऑन एवरेज चेक करा ईयर बाय ईयर, 1 2 3 4, इनकी एवरेज सर्विस कॉस्ट 10 से 1,000 के अराउंड है। तो अगर आप 4 साल का लेके चल रहे हो तो ऑलमोस्ट 40-45 हज़ार रुपये आप भरोगे अपनी जेब से। वो बेटर है कि आप सर्विस पैकेज ले लोगे तो आपको 25-30 हज़ार रुपये का मिल रहा है, आपके 10,000 रुपये तो अपफ्रंट सेव हो गए। लेकिन 4 साल जब खत्म हो गए, उसके बाद क्या भाई, उसके बाद जेब पे फटका पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया हूँ, अगले साल जब मुझे सर्विस सेंटर लेके जाना है, इसका 15,000 रुपये का बिल आएगा, जो मैं हर महीने 1,000-1,200 रुपये अलग रखने हैं। वो चीज़ है, क्योंकि आप इसको लोकल पे करवाओगे नहीं गाड़ी को, इस चीज़ का तो भैया ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हाथी पाला है। रही बात गाड़ी ओवरऑल किसके लिए है, किसको लेनी चाहिए, क्या हिसाब किताब। अच्छा, एक नेगेटिव पॉइंट और याद आ गया मुझे भाई, इसमें मैनुअल में ना पैर थक जाएगा आपका, ठीक है। इसका ना लॉन्ग क्लच है, तो आपको डीप दबाना है, फिर रिलीज़ करना है, तो काफ का मसल बहुत बढ़िया बन जाएगा। जिनका जो जिम में जाते हैं उनको मज़ा आएगा, बट थोड़ी दिक्कत है ये चीज़, ठीक है। नॉर्मल गाड़ी में आप इतनी जल्दी जल्दी कर लेते हो, उसमें क्लच लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा आपको। तो ओवरऑल बात का संचार क्या है इस पूरी वीडियो का, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या सीन है ब्रो, डिबेटेबल आंसर है। इफ़ यू आर समवन हु वांट्स अ लग्जरी कार विदाउट स्पेंडिंग मनी, ठीक है, मच मनी, पैसा तो यहाँ पे भी खर्च रहा है, देन यू कैन गो फॉर कुशाक। मैं बता रहा हूँ भाई, VIP वाली गाड़ी, अंदर प्रीमियम फील तो कूट कूट के भर रखी है, ठीक है। मैं ऑनेस्टली गाड़ी सुंदर लगती है और रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, और अंदर से यू फील लाइक यू आर ड्राइविंग समथिंग स्ट्रॉन्ग है गाड़ी, 5 स्टार रेटेड है। तो वो चीज़ है, इफ़ यू आर समवन जिसको चाहिए इस टाइप की मेंटालिटी है, मेरी थी, तो मैंने गाड़ी ली, इट गिव्स अ गुड फीलिंग। जिसका भैया आफ्टर सेल्स में जाना है, सर्विस है, वो थॉट्स अगर ज़्यादा मारते हो भाई, बहुत दिक्कत है, मैं इतना नहीं खर्च कर पाऊंगा, मैं, सबका अपना अपना हिसाब है, अपनी अपनी पॉकेट है ब्रो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा खर्चा है, जो कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा, पहले जब मैंने ली थी उतना नहीं था, अब लेटली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी दिक्कतें हैं, तो यार ये गाड़ी आप लोगों के लिए नहीं है, अवॉइड कर देना, मैं सिंपल कहूँगा। इस प्राइस सेगमेंट में आपको और भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि भाई हल्का सा भी बहुत प्यार से चलानी पड़ेगी यार, कुछ भी हल्का सा पार्ट वार्ट इधर उधर हुआ ना, कितना कुंडा बैठेगा आपके पैसों का, आपको खुद नहीं पता, तो वो चीज़ है। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। रही बात, ये गाड़ी अभी क्या कहते हैं, इसका फेसलिफ्ट भी आ गया है इनफैक्ट, तो आपको पुराने वाला वेरिएंट जो है वो और ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाएगा। फेसलिफ्ट लेते हो उसमें थोड़े फीचर्स ऐड कर रखे हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि गाड़ी ले ही रहे हो तो मिड वाला लेना, ज़्यादा प्रीमियम में जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉट मतलब वर्थ मनी वाला हिसाब किताब नहीं है, ये सनरूफ वनरूफ दे देंगे, फुद्दूपंती है, कोई काम का नहीं है। मिनिमल फीचर लो, गाड़ी बढ़िया चलाओ, अगर चलाना है वो पैसा बात के लिए जोड़ लो, जो पेट्रोल में खर्च होने वाला है और जो सर्विस में खर्च होने वाला है, इसको हिसाब लगा के करना, इसके बियॉन्ड नहीं। रीसेल भी ख़राब है इस गाड़ी की, हाँ ये पॉइंट बताना मैं भूल गया था, इस गाड़ी की रीसेल भी ख़राब है। मैंने 1-2 जगह कोटेशन लगवाई, साला इन्होंने खुद ही अपनी नई गाड़ी के रेट कम कर दिए, जब मैंने ली थी उसके मुकाबले अभी साला रेट कम है इनका, उसमें तो भैया फिर उसमें और रीसेल टूटेगी, तो ये थोड़ा फुद्दूपंती है। बट बहरहाल ये है मेरा रिव्यू, आपको अगर कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।